आज हम सीखेंगे कि फ्रिज में गैस है या नहीं है, उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं अपने घर पर आसान तरीके से। जैसे हमारी फ्रिज है, उसमें गैस है, गैस खत्म हो गई है या फिर गैस कम हो गई है, हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं, उसी के बारे में जानेंगे। पूरा टोटल 4 तरीकों से हम सीखेंगे कि कैसे कैसे हम उसको चेक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला तरीका बताएं कि फ्रिज में गैस कम नहीं होती है। फ्रिज में अगर गैस रहेगी तो फ्रिज ठंडा करेगी और गैस नहीं रहेगी तो ठंडा नहीं करेगी। ये तो सबसे सिंपल सी समस्या है। ऐसा भी होता है कि फ्रिज ठंडा नहीं करती और उसमें गैस रहता है, लेकिन अगर फ्रिज ठंडा नहीं कर रही है तो एक कारण हो सकता है कि हो सकता है उसमें गैस ना हो, लेकिन गैस कम फ्रिज में कभी नहीं होती है। जैसे देखिए, फ्रिज में क्या होता है ना, उसकी सिर्फ पाइपें होती हैं और पाइपों में गैस का संचार होता है, यानी गैस जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होती रहती है। अगर उसकी पाइप में कहीं पर लीकेज होगा तो गैस पूरा निकल जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि नहीं, उसमें आधी गैस बच जाएगी और आधी निकल जाएगी। निकलेगी तो पूरा निकलेगी और बचेगी तो पूरा बचेगी। इसका यह मतलब हुआ कि अगर वो ठंडा कर रही है, कम भी ठंडा कर रही है, तो भी समझिए उसमें गैस है, समस्या कुछ और है। जैसे अगर फ्रिज कम ठंडा कर रही है तो हम ये नहीं कह सकते कि गैस कम हो गई है। नहीं, गैस कम कभी नहीं होती है, या तो खत्म हो जाती है या तो फिर पूरा रहती है। ऐसा नहीं कि जैसे देखिए हमारी कहीं पे पंचर हो जाए, कहीं पे लीकेज हो जाए तो हवा निकलेगी तो पूरा निकलेगी ना, आधी निकल के आधी रुक थोड़ी जाएगी, आधे दूर जा करके अपने आप सही थोड़ी हो जाएगी। निकलेगी तो पूरा निकलेगी। तो अगर फ्रिज ठंडा नहीं कर रही है तो भी गैस उसमें नहीं होगी, ऐसा हो सकता है, लेकिन सिर्फ यही एक कारण नहीं है। देखिए, दूसरा कारण हमारा इसमें यह है कि उसके अंदर गैस कम की तो बात बिल्कुल नहीं है कि गैस कम हो गई होगी। दूसरा कारण देखिए हमारा यह है कि जो फ्रिज होती है ना, उसका जो कंप्रेसर मोटर होता है, जब उसमें गैस भरा होता है, यानी जब फ्रिज में गैस होती है तो जो कंप्रेसर मोटर की आवाज होती है ना, कंप्रेसर पे अगर आप हाथ रखेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि हाँ वो कंप्रेसर चल पा रहा है। अगर देखिए फ्रिज में गैस है और फ्रिज ठंडा नहीं कर रही है, इसका मतलब होता है कि कहीं चोक हो गया होगा। चोक क्या होता है? फ्रिज की पाइप में कहीं पर गैस का बहाव रुक गया होगा, यानी गैस आगे नहीं जा पा रही होगी और कंप्रेसर चल करके गैस को आगे भेजने का कोशिश कर रहा है और पाइप जो है कि आगे जाम हो गई है। अगर कहीं पे पाइप जाम हो जाएगी तो क्या होगा कि हमारा जो फ्रिज है वो ठंडा नहीं करेगी, लेकिन फ्रिज में गैस रहेगी। तो उसकी आवाज से आप समझ सकते हैं कि फ्रिज में गैस है या फिर नहीं है। और अगर फ्रिज में जब गैस रहती है ना, एवापोरेटर से सनसनाहट की आवाज आती है। एवापोरेटर क्या होता है? फ्रिज का दरवाजा खोलेंगे, जो सबसे ऊपर कूलिंग करने वाला होता है ना, जिसको कूलिंग कॉइल के नाम से जानते हैं, फ्रीजर के नाम से भी जानते हैं, उसके पास अगर आवाज सुनेंगे चालू करके फ्रिज को, तो उसको सनसनाहट की आवाज आएगी वहां से। अगर वो आवाज आ रही है तो इसका मतलब है कि फ्रिज में गैस है। अब देखिए, इसके अलावा हमारा जो अगला तरीका है कि हम हमारा सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, जिसको हम लोग अपनाएंगे मिस्त्री लोग, उसको क्या करेंगे कि कंप्रेसर मोटर को हमें चेक करना होगा। कंप्रेसर से हम पता लगा सकते हैं कि फ्रिज में गैस है या फिर नहीं है, और कंप्रेसर के लोड से। इसके लिए देखिए हमें एक इस प्रकार के क्लैंप मीटर की आवश्यकता पड़ेगी। इस मीटर के द्वारा हम इसमें चेक कर सकते हैं कि फ्रिज में गैस है या फिर नहीं है। ये जो क्लैंप मीटर होता है ना, ये इलेक्ट्रिक पार्ट है। देखिए, ये गैस को कैसे चेक करेगा? ये गैस को नहीं चेक करेगा, ये कंप्रेसर के लोड को चेक करेगा, और कंप्रेसर को लोड को चेक करके हम ये समझ पाएंगे कि उसमें गैस है या नहीं है। देखिए, जो ये कंप्रेसर मोटर होता है ना, कंप्रेसर मोटर क्या होता है? फ्रिज के पीछे एक छोटा सा मोटर सबसे नीचे लगा होता है ना, जो सबसे मेन होता है, तो उसी मोटर का जो ये कनेक्शन होगा, जो इस मोटर में वायरिंग होगी, इसमें क्या होगा? 2 तार गए होंगे, न्यूट्रल और फेस, इसको चलाने के लिए। अब हमें इसको चेक करना है। देखिए, जब हमारे फ्रिज में गैस होती है तो ये कंप्रेसर मोटर ज्यादा लोड लेगा, जाहिर सी बात है ना, क्योंकि इस पे अगर लोड रहेगा तो ये ज्यादा पावर लेगा, और ज्यादा पावर लेगा तो एम्पियर भी ज्यादा खर्च होगा। और अगर इस पे लोड नहीं रहेगा, यानी इसमें गैस नहीं रहेगी, तो लोड कम रहेगा, और लोड कम रहेगा तो जो पावर है, जो लाइट है, वो भी कम लेगा, यानी एम्पियर भी कम बताएगा। देखिए, फ्रिज में अगर गैस है और ये रनिंग के टाइम में 1.1 एम्पियर या 1 एम्पियर पे ये कार्य करता है, 1 एम्पियर या 1.1 एम्पियर। ये देखिए 200 लीटर के नीचे सिंगल डोर फ्रिज का चेक करने का तरीका है। अगर वह 1 एम्पियर या 1.1 एम्पियर तक लाइट ले रहा है कंप्रेसर मोटर, तो समझिए कि उसमें गैस है, यानी वो सही तरीके से कार्य कर रहा है। देखिए, ये चेक करने का तरीका क्या हुआ कि सबसे पहले हम इसको देखिए एम्पियर पे ऑन करेंगे। ये जो हमारा क्लैंप मीटर है, इसका पॉइंट देख पाएंगे। देखिए, एक सिंबल बना होता है ना, ए लिखा होता है, और 1 के नीचे आगे ऐसे लहराता हुआ लाइन, यानी ए का मतलब हो गया एम्पियर, और आगे एक सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से। ये जानते हैं एसी करंट का सिंबल होता है एसी लाइट को चेक करने के लिए। एसी का मतलब क्या?
अल्टरनेटिंग करंट, यानी जो खंबे से लाइट आती है उसको चेक करने के लिए ये एम्पियर का सिंबल बना होता है और इसी के बगल में यहां पे लिखा भी होता है इसमें 200 और उसके आगे लिखा होता है 1000। तो जो 200 वाला पॉइंट है इस पे हम ऑन करते हैं क्योंकि हमें 200 के नीचे ही चेक करना है ना, इसलिए हम इसको 200 वाले पॉइंट पे ऑन करते हैं। अब 200 पे जब ऑन करेंगे ना तो देखिए ये जो इसका पॉइंटर होता है, ये जो हमारा क्लैंप मीटर इसका पॉइंटर होता है, इसको अगर ऐसे हम दबाते हैं तो इसका जो ये मुंह है वो खुलता है। तो हमें देखिए इसमें कोई वायर वगैरह नहीं जोड़ना है, हमें क्या करना है, जो तार दोनों इसमें गए हुए हैं जो हमारे फ्रिज के कंप्रेसर में, उसी के फेस वाले वायर में, देखिए इसमें 2 तार, एक न्यूट्रल का होगा एक फेस का होगा। अगर नहीं पता चल रहा है तो आप दोनों में लगा करके चेक कर सकते हैं। इसी में आपको लगाना क्या करना है, जैसे ये तार गया, ये समझिए एक तार गया है, तो इसको क्या करना है, सिर्फ इसमें ऐसे ऊपर से फंसा लेना। ये जो वायर है कहीं पे टच नहीं होगा, किसी प्रकार का ज्वाइंट या बेल्डिंग या जोड़ या कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ वायर इसमें से जाएगा और कंप्रेसर उस अवस्था में चालू रहेगा। तो ऐसे आप देख पाएंगे ऐसे करके कि इसके डिस्प्ले में दिखाएगा आपको कि कितना एम्पियर लोड या ले रहा है। अब देखिए कितना एम्पियर लोड ले रहा है, अगर समझिए कि ये 1.1 एम्पियर दिखा रहा है या 1 एम्पियर दिखा रहा है तो मतलब फ्रिज में गैस है। अगर ये फ्री चल रहा है, अगर ये फ्री चल रहा है 0.7 एम्पियर पे चल रहा है, तो अगर 0.7 एम्पियर पे चल रहा है तो इसका मतलब है कि फ्रिज के अंदर गैस नहीं है। ये भी समझ सकते हैं कि फ्रिज के अंदर गैस नहीं है जब 0.7 एम्पियर पे लेगा, यानी कि फ्री चलेगा। और अगर ये 1.1 एम्पियर से ज्यादा, जैसे 1.7 या 2 एम्पियर के आसपास अगर ले रहा है तो इसका मतलब है कि फ्रिज में गैस है, लेकिन फ्रिज कहीं पर चोक है। चोक का मतलब कहीं पर कोई जो इसकी पाइप है वो जाम है, वो गैस को आगे नहीं जाने दे रही है। और जब गैस आगे नहीं जाएगी तो कंप्रेसर पे और ज्यादा जोर पड़ेगा ना, और इसको बल पड़ेगा तो ये ज्यादा लाइट लेगा, ज्यादा पावर लेगा, इसीलिए उस अवस्था में ये ज्यादा एम्पियर लाइट लेता है। तो इससे हम ये चेक कर सकते हैं ये कितना एम्पियर ले रहा है। देखिए हमारा कई तरीका यहां पे हमने आपको बताया कि फ्रिज कूलिंग नहीं करेगी, पहली बात। तो दूसरी बात यहां पर उसकी जो आवाज है इवापोरेटर से सनसनाहट की आवाज नहीं आएगी, और उसके अलावा जो हमारा एम्पियर है वो हम चेक करेंगे। एम्पियर हमारा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है चेक करना। देखिए इसका क्या क्या हमने बताया कि अगर ये 1 एम्पियर या 1.1 एम्पियर तक ले रहा है तो इसका मतलब फ्रिज में गैस है और वो सही तरीके से कार्य कर रही है। अगर 0.7 एम्पियर के आसपास ले रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सही तरीके से कार्य कर रही है, लेकिन इसमें गैस नहीं है, यानी कंप्रेसर फ्री चल रहा है। लेकिन अगर 1.7 या 2 एम्पियर के आसपास अगर ले रहा है तो इसका यह मतलब होता है कि इसमें गैस है, लेकिन सिस्टम कहीं पर चोक है, यानी कहीं पे कोई पाइप जो है वो पिंच है, यानी वहां से गैस आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। कंप्रेसर चलने की कोशिश कर रहा है, कंप्रेसर गैस को आगे भेज रहा है, लेकिन वो गैस आगे नहीं जा पा रही है। तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि फ्रिज में हमारे गैस है या फिर नहीं है। देखिए हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की पाइप वगैरह काटने की जरूरत नहीं, कोई कनेक्शन छुड़ाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ लगा रहेगा। बस हम इस मीटर को तुरंत एक वायर में लगाएंगे और लगा करके देख लेंगे कि हाँ हमारे पास कितना तरीके से कितना एम्पियर लाइट ले रहा है, और एम्पियर के हिसाब से हम समझ लेंगे इसमें गैस है या नहीं है या चोक है। सारी समस्याएं एक ही साथ समाधान हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार का देखिए अब अगर चोक है तो हम अलग तरीके से उसको सही करेंगे, बेल्डिंग गन से गर्म करेंगे। अगर एम्पियर में कम या ज्यादा हो रहा है तो आप समझ रहे हैं अगर गैस नहीं है तो गैस चार्ज करना है। तो सारा कार्य अपना बाद में अगले कर लेंगे। किसी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।